हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आई होप कि सब फाइन होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने 12th क्लास का मैथमेटिक्स कोर्स शुरू कर दिया है और लास्ट में हमने कल कल की डेट में हमने मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन किया हुआ था मैट्रिक्स के यूनिट का। आज हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हम इसको एलोबरेट करेंगे, मैट्रिक्स की टाइप्स के ऊपर हम जाएंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि कल वाला लेक्चर जिसने देखा होगा, कल वाली चीज़ें जिसने बारीकी से समझी होंगी, उसको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स, डेफिनेशंस और दूसरी कुछ एक दो चीज़ बताई हुई थी, वो क्लियर हो चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है, जो टाइप आती है, वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आती है। तो फ्रेंड्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि कॉलम, कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉलम का इस्तेमाल, कॉलम का यूज़ डेफिनेशन में होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ए मैट्रिक्स इज हैड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। तो फ्रेंड्स, एक मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स तब कहते हैं जब उस मैट्रिक्स में सिर्फ यहाँ पर ओनली वन कॉलम है, एक ही कॉलम होगा। जैसे हमने यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, एग्जांपल दी हुई है, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। देखो, ये आपके सामने कॉलम है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप रोज़ की बात करें तो 1 2 रोज़ आर हॉरिजॉन्टल, तो 1 2 3 तीन रोज़ हमारे बन रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर हम कॉलम की बात करें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। तो फ्रेंड्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इन जनरल फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m क्रॉस n की फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर m डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज एंड डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स। इन केस ऑफ कॉलम मैट्रिक्स n की जगह हमेशा 1 ही आएगा, बिकॉज क्योंकि हमने आपको बताया कि कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसके नंबर ऑफ कॉलम 1 हो, यानी कि m की जगह कुछ भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन योर एग्जाम्पल, आप कौन सी एग्जाम्पल चूज कर रहे हैं, लेकिन n की जगह 1 ही आएगा। तो इन जनरल a इज इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस 1। तो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। तो ये थी हमारी कॉलम मैट्रिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं रो मैट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, जस्ट लाइक कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज अवेलेबल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो। जैसे ये हमारे पास है, इसमें सिर्फ एक। हाँ, अगर हम कॉलम्स की बात करें तो यहाँ पर कॉलम्स बहुत सारे हो सकते हैं, जितने आप लेने चाहें उतने हो सकते हैं। लेकिन अगर हम रोज़ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रो यहाँ पर होगी। तो इसकी भी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी ऑर्डर की, वो होगी 1 इंटू एन, 1 क्रॉस एन। मीन्स कि m की जगह 1 आएगा और n की जगह कुछ भी आ सकता है। तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है और जिसका जो ऑर्डर है वो इस फॉर्म का हो, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप कि आप ऐसी जैसी बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी बनाकर इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद जब हम इसको समझ लेते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम बराबर हों, यानी कि अगर आपकी मैट्रिक्स में 2 रोज हैं तो एग्जैक्टली 2 ही कॉलम होने चाहिए। तो इन जनरल हमारे किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n होता है, m फॉर रोज n फॉर कॉलम, और इन केस m और n बराबर हो जाते हैं तो सच ए मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास एग्जांपल है 1 2 3 4। तो ये हमारे पास यहाँ पर आप देख लीजिए, 1 रो 2 रोज, आपके पास 2 रोज है, 1 कॉलम 2 कॉलम, आपके पास 2 कॉलम है। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स जो है 2 क्रॉस 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके 2 रोज और 2 कॉलम है। देखो, ये आपका m है, ये आपका n है, तो दैट मीन्स m इज इक्वल टू n हो गया। तो ये आपके पास m और n दोनों चीज़ें बराबर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, इसकी ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यानी कि इस मैट्रिक्स के 3 ही रो हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स के 3 रो हैं और एग्जैक्टली 3 ही कॉलम है, यानी कि
एम और एन इसके भी बराबर हैं। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके एम और एन बराबर है, तो दिस इज नोन एज सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इसको जनरल यही बताएंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन हम इसको लिखेंगे m क्रॉस m, और इसको जब हम रीड करेंगे दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। हमको यहाँ पर m क्रॉस m बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको सीधा बोलेंगे कि ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस m है, हम सिंपल बोलेंगे दिस इज ऑर्डर m, ऑर्डर n, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3। तो क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्लियर है कि इसके दो रोज हैं तो दो ही कॉलम होंगे, तो हम इन शॉर्ट में इसको बताएंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर m है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम तीन काइंड्स पढ़ेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, आगे हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आएगी और आगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। जो डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दे नेसेसरी नीड भी स्क्वायर मैट्रिक्स, उनका स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर देखो डेफिनेशन में लिखा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना आपको कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल बनता है, मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसके बाद ही हम डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में सोच सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल तब होता है जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि व्हाट आर डायगोनल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर छोटा सा बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने लिखी है मैट्रिक्स की ऑफ ऑर्डर 3। ये A11, A12, A13 दी, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, जनरली हमने एंट्रीज लिखी हैं यहाँ पर। अब अगर आप इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को देखें, इस ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि i इज इक्वल टू जे, जनरली हम AIJ लिखते हैं, I डिनोट्स फॉर रो एंड J डिनोट्स फॉर कॉलम। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि ये वाले एलिमेंट जिस रो के हैं उसी कॉलम के हैं, 1 1 2 2 3 3। तो यानी कि I इज इक्वल टू जे आपका हो रहा है इसमें, IJ बराबर IJ बराबर IJ बराबर। तो ऐसे एलिमेंट जिनका I और J बराबर होते हैं, एग्जाम्पल 1 1 2 2 3 3 एंड्स 1 4 4 5 5, ठीक है, दीज एलिमेंट आर नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स। ऐसा नहीं है कि ये डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहे, नहीं, यहाँ पर मैट्रिक्स की फॉर्म में ये एलिमेंट्स वो हैं जिनका I और J बराबर है, तो सो आर नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नोन एज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल तब होता है अगर इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। तो देखो ये एग्जांपल हमने ली, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये मैं सर्कल बनाता हूँ यहाँ पर, ये एलिमेंट्स नॉन डायगोनल हैं और ये एलिमेंट्स भी नॉन डायगोनल है, ये जीरो है यहाँ पर। तो ये वाले एलिमेंट आ गए डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पर AIJ जीरो होना चाहिए फॉर I इज नॉट इक्वल टू J, जिनका I और J बराबर नहीं है उनके लिए AIJ जीरो होना चाहिए। तो ऐसे जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेंगे दे आर नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि डायगोनल मैट्रिक्स का सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स को देखें तो ये डिफरेंट भी हैं, 4 2 6 कुछ और भी हो सकता है, नॉन जीरो नंबर्स होने चाहिए। उसके बाद हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पर। तो एक ऐसा मैट्रिक्स, यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखी है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर भी होना चाहिए, वो डायगोनल भी होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर भी होना चाहिए, डायगोनल भी होना चाहिए, साथ में जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अ मैट्रिक्स आप ऐसे बताएंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स और यू कैन से अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स
इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तब कहलाती है जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे। नॉन डायगोनल तो जीरो ही होंगे उसके, क्योंकि इसको हम बता रहे हैं कि स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल ही होती है और डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होती है, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स इसका भी काम करेगी, इसका भी काम करेगी। तो जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स का भी काम करेगी और स्क्वायर मैट्रिक्स का भी काम करेगी। और इसकी एक खास बात क्या होती है कि इसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। ठीक है, देखो एक एग्जांपल हमने यहाँ पर भी लिखी है, इसके डायगोनल एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, सो आर नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। फ्रेंड्स, अब लास्ट हमारे पास है सेकंड लास्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Identity represent for one. Identity represent for one. A square matrix in which elements in the diagonal are all one and rest are zero. मतलब कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स का भी काम करेगी, स्केलर मैट्रिक्स का भी काम करेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स का भी काम करेगी। ठीक है, इस मैट्रिक्स को आप स्केलर भी बोल सकते हो, डायगोनल भी बोल सकते हो और स्क्वायर भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें एक यूनिक और ख़ास बात क्या होती है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो वन है। इसके डायगोनल एलिमेंट वन है, इसके डायगोनल एलिमेंट सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स बन गई। इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हैं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि इसके डायगोनल एलिमेंट सेम हैं और वो वन भी हैं, सो इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इन जनरल आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड आई। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमने ऑर्डर 3 का लिया है, ये आ गया आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का, और ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 1 का है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का है। ठीक है, और फाइनल हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स जीरो हों, नोन एज जीरो मैट्रिक्स। ये वाली मैट्रिक्स ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर हो, ये स्क्वायर ना भी हो तो भी चलेगा। तो एक मैट्रिक्स सिंपल डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स हुज ईच एंड एवरी एंट्री इज जीरो इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स। तो दिस कंप्लीट्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक शुक्रिया, नमस्कार, गुड बाय।